श्रद्धालु शिवालयों में भक्तों ने करी पूजा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है, जिम खोलने की मिले इजाजत। गोधन न्याय योजना को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 1.5 रुपए किलो के रेट से गोबर खरीदी राज्य सरकार। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। भारत में 6.87 लाख कोरोना केस। बिलासपुर में दबंग कर रहे राहगीरों को परेशान। राहगीर पर किया धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में राहगीर अस्पताल में भर्ती। और देश भर में आज से खुलेंगे स्मारक। ताजमहल, आगरा फोर्ट को बंद रखने का आदेश। आगरा प्रशासन ने बंद रखने का लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता देते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 21 अधिकारियों कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, अन्वेषण ब्यूरो की गई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अन्वेषण ब्यूरो में की गई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अन्वेषण ब्यूरो में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में शिवजी की पूजा अर्चना की गई। महामारी कोरोना के कारण कांवड़िया यात्रा नहीं हो पाई। पीथमपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक कालेश्वर नाथ मंदिर में भी शिवजी का हसदेव नदी के जल में जलाभिषेक किया गया। इस बार शिवालयों में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित देखी गई। वैश्विक महामारी कोरोना का असर सावन के सोमवार पर भी देखने को मिला था। पीथमपुर के ऐतिहासिक कालेश्वर नाथ मंदिर में कांवड़ियों का जत्था नहीं पहुंच पाया। वहीं श्रद्धालुओं ने भीड़ लगाकर मंदिर जाने के बजाय कम संख्या में पहुंचे और मंदिर के पास ही बहती हसदेव नदी के में जल से शिवजी का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने वर्षों से चली आ रही परंपरा और शिवजी के प्रति आस्था के कारण पूजन कर शिवजी की आराधना भी करी है। यहाँ सावन का पहले सोमवार खुलने से पहले हम लोग पूरे मंदिर में सैनिटाइज किए हैं और सैनिटाइज करने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए भी बोल रहे हैं श्रद्धालुओं को। और पहले कोरोना काल के पहले जो भीड़ रहता था, आज वो स्थिति नहीं है। तब से ये आग्रह है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और भगवान का दर्शन। पहले वहाँ पे बाबा कालेश्वर नाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ आया था। यहाँ की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही और यह विशेष पर्व है सावन के सोमवार का और यह सावन का पहला दिन और पहला ही सोमवार है। और इस सोमवार के अवसर पे मैं यहाँ दर्शन करने आया था। पहले की तरह भीड़ भी कम है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो भीड़ भी कम है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराकर। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन पर रायगढ़ में क्लीनिक अप मिशन चलाया जा रहा है। ऐसे में रायगढ़ नगर के निगम आयुक्त और महापौर द्वारा शहर में प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण करके साफ सफाई को लेकर विशेष कार्य किया जा रहा है। निगम से स्थित पार्क में गंदगी देखकर निगम आयुक्त ने खुद ही सफाई करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर लोगों ने उनकी तारीफ भी करी। रविवार के दिन निगम परिसर में जो हमारा पार्क है और उसके लिए महापौर मैडम के साथ मिलकर सारे जनप्रतिनिधि थे, सारे पार्षद थे और निगम के कर्मचारी अधिकारी सबके साथ मिलकर हमने श्रमदान किया है और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। हमारे ऑफिस के आसपास कहीं भी गंदगी का जो आलम रहता है उससे हमारे ऑफिस की इमेज भी ठीक नहीं रहती। इसी तारतम्य में हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सराहनीय कार्य किया और सभी लोग सूरजपुर जिले के भैयानाथ विकासखंड में खांडापारा में ट्रांसफार्मर जल जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब हुए लगभग 1 महीने से अधिक होने वाला है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं लोग अंधेरे में परेशानियों के साथ जान जोखिम में डालकर
कर रहे हैं। बरसात के मौसम के कारण अंधेरे में सांप बिच्छू जैसे खतरनाक कीड़े जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जिससे लोगों में जान का खतरा भी बना हुआ है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, उसके लिए जानकारी दिए थे, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा है। 1 महीना हो गया है। बोले कि कल चढ़ा के गए डीओ, इसके बाद फिर वहाँ से आए और फिर जैसे पानी वो आया, बारिश हुआ, इसके बाद फिर से वो जैसे डीओ एक चलता नहीं है। जांजगीर में कापन गांव की महिलाओं ने चक्का जाम करके खूब हंगामा काटा है, जिस कारण जांजगीर कापन मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि कापन गांव में शराब दुकानें के विरोध में पिछले 2 माह से महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। जब प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी तो नाराज महिलाओं ने नेशनल हाईवे 49 को जाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से समझाकर महिलाओं को उनके घर भेजा गया। समिति के सभी सदस्य कापन खपरीडी के 3 महीने से बैठ रहे हैं धरना में, भट्टी के बंदी के लिए, नशाबंदी के लिए, शराबबंदी के लिए, लेकिन यहाँ कोई किसी का कोई नहीं सुन रहा है। उनकी मांग थी कि दुकान को स्थानांतरित किया है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आबकारी विभाग वाले कार्य कर रहे हैं। वो लोग मान गए हैं और अब वापस चले गए। देशी मदिरा दुकान कापन को बंद करने की मांग महिलाओं द्वारा की जा रही है काफी लंबे समय से। तो इसमें उनको ये बताया गया है कि शराब दुकान बंद करने का विषय शासन की नीति से संबंधित है और शासन इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अभी ये बताया गया कि दुकान का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें उच्चाधिकारी से बात की गई है और उस दुकान के स्थानांतरण के संबंध में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। शासन द्वारा बालोद शहर में आमापारा स्थित विद्यालय में जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल नए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 6वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके चलते इस विद्यालय पर निर्भर रहने वाले बच्चों के अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को सड़क पार करके दूसरे जगह के विद्यालय में नहीं भेजेंगे। हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, एक ही क्लास जो जा रहे हैं, सभी क्लास रहना चाहिए। और जो क्या है, अभी जो शासन का हम भी नियम पालन करेंगे और शासन को हमारा भी नियम पालन करना पड़ेगा और एक ही क्लास में जाए और फिर वापस यही फिर आएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन प्रदेश भर में जो किया गया है कि इंग्लिश मीडियम संचालित होना है, वो संचालित हो, हम भी चाह रहे हैं। लेकिन आज हमारे आमापारा स्कूल में आमापारा में अभी तक के कक्षा 1 से 10वीं तक के हिंदी माध्यम विद्यालय का संचालन हो रहा था पिछले साल तक के। इस साल उस विद्यालय का चयन जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए हुआ है, पहली से 12वीं तक के लिए। इस बार हम लोग फिलहाल 10वीं तक का प्लान किए हैं, अगले साल दोनों क्लास हम और बढ़ा लेंगे। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बेलगहना वन विभाग द्वारा मुनंगा पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बेलगहना वन विभाग रेंज क्षेत्र के स्थित स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायतों सहित परिसर में पौधारोपण करके महाअभियान की शुरुआत करी गई है। इधर देखो सब आज कुंचरा में मुनगा महाअभियान के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आदरणीय वन मंत्री अकबर भैया के निर्देशानुसार मुनगा महाअभियान के तहत कुंचरा में आज मुनगा रोपण का कार्यक्रम और फलदार वृक्षों का रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से मुनगा महाअभियान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र में, हमारे वन परिक्षेत्र में या पूरे प्रदेश में भी जहाँ जहाँ पर बाउंड्री वाल फेंसिंग है वहाँ पर हम 5-5 मुनगा के पौधे सब जगह पे लगा रहे हैं। ये अभियान चल रहा है। दंतेवाड़ा मारजोम के जंगलों में पुलिस ने नक्सली कैंप को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त करी है। पुलिस को देखकर नक्सली कैंप छोड़कर जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले। कैंप में 3 नग
5 किलो IIT व 3 नग पीजो बरामद किया गया, लेकिन इस दौरान प्रेशर बम ब्लास्ट हो गया जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। जिले के कप्तान ने घटना की पुष्टि करी। बिलासपुर के बेलगहना चौक के अंतर्गत 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। साथ ही साथ आरोपी ने परिजनों को पुलिस के पास जाने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी। परिवार वालों ने हिम्मत करके चौकी प्रभारी दिनेश चंद्रा से शिकायत करी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उपका की एक 9 वर्षीय बालिका है जिसके साथ में उसके पड़ोस में ही रहने वाला संतोष ध्रुव नाम का एक व्यक्ति है। 1 सप्ताह पूर्व उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया है। इस संबंध में बालिका के पिता के द्वारा कल दिनांक 5/7/2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के दौरान रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया मामले को और विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोरबा के मोंगरा में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 32 छात्राओं को स्थानीय पार्षद द्वारा साइकिल वितरण किया गया। मुंगेरा पार्षद राजकुमारी कंवर ने एक कार्यक्रम के दौरान साइकिल वितरण किए हैं। इस मौके पर विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। पार्षद राजकुमारी कंवर ने कहा है कि शासन की इस योजना से छात्राओं को विद्यालय आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजनांदगांव थाना खैरागढ़ क्षेत्र के मरकम टोला उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स अंजुमा कुमार, रूरल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केशव कनौजे के बीच विवाद कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठक रखी गई थी, जहां बातचीत के दौरान जनपद सदस्य मंजू चतुर्वेदी और अंजुषा कुमार के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मौके पर स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करवाया। स्टाफ ने महिला जनपद सहित गांव के 40 से 45 लोगों पर मारपीट के साथ डॉक्टर पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन चूंकि स्टाफ में ऐसा होते रहता है, इसलिए मैं यहाँ का मामला यहीं सुलझ जाए, इसलिए मैं 3 से 4 दिन शांत बैठा रहा। पर मुझे कुछ लोगों के द्वारा ये सूचना मिली कि मेरे ऊपर ही हमला करके मेरे ही खिलाफ जैसे महिला लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ ये कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, शारीरिक कुछ भी। सड़े गले मरीज का इलाज करवाते हैं, छू करके इंजेक्शन लगाने बोलते हैं। और आप गांव गंवार के अनपढ़ गंवार मुझे सिखाने आई हो करके मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और पहले से ना मेरे बाल को पकड़ने, चेयर से उठ करके मेरे बाल को पकड़ी, उसके बाद फिर हाथापाई हुआ। बस खैरागढ़ थाने में एक रिपोर्ट हुई है जिसमें जनपद सदस्य और नर्स दोनों महिला हैं, इनके बीच में विवाद हुआ है, एक दूसरे से झूमा झपटी होने की रिपोर्ट है और दोनों के खिलाफ में काउंटर मामला कायम करके विवेचना कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेटिया ने बालोद जिले के डोंडी लोहरा विकासखंड के गांवों का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान से चर्चा कर फसलों की तैयारी की जानकारी ली है और नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु ग्रामीणों को मास्क वितरित किए। उन्होंने विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें कई निर्माण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और सहित जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चेक पोस्ट और बैरियर लगाने का निर्णय ले लिया है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को याद दिलाया कि पूर्व में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब सभी कांग्रेसियों ने बैरियर लगाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब राजनीतिक सुचिता को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
सिंह ने इस प्रथा को समाप्त भी कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसे फिर से शुरू करना चाहती है। ये पूरी तरीके से गलत है और ये प्रथा जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस को इसे फिर से शुरू नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो चेक पोस्ट लगा हुआ था, उसमें बहुत सारी शिकायतें आई और स्वयं कांग्रेस के लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई करप्शन का। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, इस बात को देखते हुए उन्होंने इसका पालन किया और जितने बैरियर थे उसको उन्होंने समाप्त किया। आज सावन का पहला सोमवार है, जहां देश के कई मंदिरों में, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं एक और कोरिया जिले के खोंगा पानी में शिव मंदिर भक्तों के द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा था। बता दें कि सावन का पहला सोमवार शुरू हो चुका है और इस दिन मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। 5 सोमवार से ज्यादा शुभ योग निर्मित हो रहे हैं इस बार के सावन में। तो कोरोना का भी असर कहीं न कहीं देखने को मिला मंदिरों में और लोगों की भीड़ कम दिखाई दी, लेकिन फिर भी लोगों ने सावन के पहले सोमवार में पूजा अर्चना की और भगवान से मनोकामनाएं मांगी हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर रायपुर से है, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास परिसर में पौधेरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए आज से शुरू हुए पवित्र महीना सावन के प्रथम सोमवार को विशेष महत्व के साथ रुद्राक्ष पौधे का रोपण करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। गृह मंत्री श्री साहू के साथ खुज्ज विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने भी रुद्राक्ष पौधे का रोपण किया। इसके अलावा मंत्री निवास परिसर में मुनगा, आम, नीम एवं अन्य प्रजाति के पौधों को लगाया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लगभग 1 साल पहले हुई नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाली युवती की हत्या हो गई थी। जानकारी के मुताबिक हत्या करने उसके आशिक ने ही की थी और लाश को अज्ञात जगह पर छिपा दिया था। एसपी जितेंद्र शुक्ला के मुताबिक जिला वर्धा के साहसपुर लोहरा की रहने वाली 20 वर्षीय सुमन पटेल की नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान अपने ही गांव के एक युवक मनोज से दोस्ती हो गई थी और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच किसी विवाद के चलते मनोज ने सुमन की हत्या कर दी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मोबाइल डिटेल कहीं गायब हो गई। उसको पिछले 2 दिन से उठा के सख्ती से और गहराई से पूछताछ करना शुरू किया। उससे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन, बहुत सारी लालच, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर तरीके से हमने उससे मतलब ऑफर करके किया, तो उसने जुर्म करना कबूल किया और उसी की निशानदेही पे फिर हमने डोंगरगढ़ के पास प्रज्ञागिरी के पहाड़ी के आसपास से लड़की का अभी जो नरकंकाल है वो बरामद किया है और अभी उस नरकंकाल का डीएनए प्रोफाइलिंग करा के हम लोग उसको ये प्रूव करेंगे कि वो लड़की का ही है। अभी तक लड़के ने स्वीकार किया है कि वो वही लड़की।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद सहे उनके सुपुत्र अमित जोगी के द्वारा लगातार अपने पिता के सभी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है। जहां एक तरफ बाकी की पार्टियां मरवाही उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी और उनका पूरा परिवार, उनके पार्टी के सभी कार्यकर्ता अजीत जोगी के देहांत के बाद से उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार उनकी इच्छाओं को पूरा करने में जुटे हुए। इसी कड़ी में आज पेंड्रा के सोनूकुंड के पावन धरा में भी शांति पूजा के साथ वहां पर सम्मिलित होने वाले आम जनता के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई। निगम में एक तरफ सफाई अभियान जोरों से चल रहा है, तो वहीं महापौर के वार्ड में ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मामला जब सामने आया तब महापौर के वार्डवासी ही वार्ड में गंदगी की शिकायत करने लग गए। ऐसे में चिराग तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। दंतेवाड़ा में गिरदल में पेड़ गिर जाने से एक युवक को गंभीर चोट आ गई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसडीएम ने पटवारी को घटनास्थल पर भेजकर घायलों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयासों में सदैव जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। 1 जुलाई 2020 से शुरू वन महोत्सव सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक अभियान द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन महोत्सव में 2000 प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। वृक्षारोपण अपने आवासीय परिसर, खेतों, स्कूलों और आसपास की खाली जगहों में किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार, छायादार, इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य